Hello everyone, welcome to our YouTube channel ज्ञान 0 किलोमीटर। आई होप यू ऑल आर वेल एंड मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में एमबीडी सैम्पल पेपर, ये जो आपके पास ऑलरेडी है +2 मैथमेटिक्स के लिए, उसका 4 सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रही हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करके वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो आज हम इसका 4th सैम्पल पेपर करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुंच सके। तो अभी हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सैम्पल पेपर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, इसमें सेक्शन ए से स्टार्टिंग करेंगे। उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के लिए। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज होता है जिसमें 16 क्वेश्चन होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। वेरी फर्स्ट एमसीक्यू करने जा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो उसमें आपको एक फंक्शन गिवन है दैट इज एक्स क्यूब। तो आपको चेक करना है ये 1 है या ऑन टू है या फिर बोथ है या फिर सिंगल सिंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 हम कैसे चेक करते हैं। लेट f of x1 is equal to f of x2 so that x1 क्यूब is equal to x2 क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब क्यूब हम कैंसिल कर सकते हैं बोथ साइड, या फिर टेकिंग क्यूब रूट भी ले सकते हो आप बोथ साइड। चॉइस इज योर्स, both side, and you will get x1 equal to x2. Therefore the function is 1 right। on to चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, fx को y लेट करते हैं। सो मैंने y ले लिया, सो therefore y is equal to x क्यूब। तो मैंने यहाँ पे क्यूब रूट कर दिया है बोथ साइड। तो यहाँ से ये मेरी x की वैल्यू आ चुकी है, वो हम अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। fx हमने y लिया था x क्यूब, x की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ ये वाले x की। सो कैंसल, y इज इक्वल टू y, देयरफॉर फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। आप अपनी ऑप्शंस देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन टू ओनली, सेकेंड ऑप्शन है 1 ओनली एंड द थर्ड ऑप्शन इज हियर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब ही 1 एंड ऑन टू होता है, बाई मीन्स 2 एंड डी ऑप्शन है मैनी 1, तो इसकी सी ऑप्शन आ जाएगी दैट इज बाइजेक्टिव। सेकेंड एमसीक्यूज देखते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज में क्या है, fx दे रखा है x ओवर x मोड। उन्होंने पूछा है इसकी डोमेन क्या होगी। देखिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। लाइक 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। चाहे आप 2/0 कर लो, 3/0 कर लो, इन्फिनिटी ही होता है। सो देयरफॉर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। एक कंडीशन आ गई कि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स x 0 नहीं होना चाहिए। और इसकी जो डोमेन है, ये जो c था फर्स्ट का था, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी मैं आपको बता दूं, ऑल रियल नंबर आएगी बट द एक्सेप्ट 0। सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन हो सकती है। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। सारी वैल्यूज ऑफ x यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ऑल रियल नंबर्स, बट एक्सेप्ट 0 0 नहीं होना चाहिए। सो इट्स डोमेन इज r-0। अब ऑप्शन चेक कर सकते हो आप, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द थर्ड पार्ट। थर्ड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स √3 एंड माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, राइट। tan इनवर्स √3 आप डायरेक्टली लिख सकते हो। tan √3 कौन सी एंगल पे होता है, tan √3 होता है 60 पे, और 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3, राइट। तो मैंने π/3 लिख दिया। इस नेगेटिव को हटाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे, कॉट इनवर्स √3। और कॉट जो होता है वो √3 होता है 30 डिग्री पे, और 30 को लिखते हैं हम π/6 लाइक दिस। आप चाहो तो ब्रैकेट को सॉल्व कर दो या फिर ओपन कर दो, चॉइस इज योर्स। यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 6π माइनस पाई क्या आ जाएगा, 5π/6। नॉट टेकिंग एलसीएम हियर 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π माइनस 5π, दैट मीन्स -3π/6 इज द फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसे कैंसिल भी कर सकते हो। ऑप्शंस देखते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज द -π/2, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग इट्स फोर्थ पार्ट।
फोर्थ एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज थोड़ा फास्ट करूंगी बिकॉज 1 मार्क का क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 एंड मॉडुलस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑल्सो गिवन टू यू। देन आपको एडजॉइंट ए निकालना है। मैं बता दूं, अगर हमें ऐसे इस केस में एडजॉइंट ए का मॉड निकालना होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है mod determinant of a whole power n-1 here n denotes the number of order, मतलब कि कौन सा ऑर्डर है, राइट। तो हमारे पास 3 ऑर्डर है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे 2 and modulus of a, or sorry you can say it is a determinant of a which is the 5 square is 25 answer which is the final answer. So fourth question की ऑप्शन आ चुकी है D ऑप्शन which is the right. Now I'm just going to its fifth part. इसी के लिए बेसिकली आपको बस यही फॉर्मूला लर्न करना है, जो भी ऑर्डर होगा ऊपर ऑर्डर सब्स्टिट्यूट कीजिए, n का मतलब यहाँ पे ऑर्डर ही है। फिफ्थ एमसीक्यू करते हैं, साथ साथ मैं फॉर्मूलास लिख रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। फिफ्थ एमसीक्यू है फॉर से स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको चेक करना है। अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स चेक करना हो, सिंपली उसका सबसे पहले ट्रांसपोज कीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी अंदर ट्रांसपोज था, तो इसको कैसे ओपन करते हैं, ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये ए होता है। दैट मीन्स अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ए पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से। हमने किया क्या था, इसका ट्रांसपोज। देखिए इसका ट्रांसपोज किया था, सेम आंसर आया बट विद नेगेटिव साइन, दैट मीन्स इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। अगर यहाँ पे पॉजिटिव ही आता, नेगेटिव कॉमन नहीं लेना पड़ता, तो आंसर आना था सिमेट्रिक, बट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज द बी ऑप्शन, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर सिक्स्थ एमसीक्यू। सिक्स्थ एमसीक्यू कॉन्टिन्यूटी में से है, सॉल्व करते हैं। लिमिट का fx आपको गिवन है sin x over x plus cos x के x not equal to 0 and x equal to 0. Function is already given to you that is the continuous at x equal to 0. ये बोला गया कि function continuous है, so find the value of k, right? तो हम लिखेंगे since fx is continuous at x equal to 0, right? तो दैट मीन्स अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कंडीशन क्या कहती है, लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे लाइक दिस, f ऑफ 0 आपके पास क्या है, व्हेन x इक्वल टू 0 इट इज k। तो ये लिमिट जो है ये कंप्लीट फंक्शन के लिए, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ इस लिमिट को, दोनों फंक्शंस के लिए सेपरेट कर रही हूँ लाइक दिस, प्लस cos x, right? So as we know that sin x by x is which is equal to 1 and limit x tend to 0, cos x is also 1. So it becomes 1 plus 1 which is equal to k, और 1 plus 1 कितना हो गया हमारे पास 2. So here you will get k is equal to 2 and your answer is option check कर लेते हैं. So it is the B option, you can mark it on, right? Now I am just going to solve here the 7th MCQ. 7th MCQ solve करने जा रही हूँ मैं. तो 7th MCQs में देखते हैं क्या है, y आपको गिवन है तो आपको निकालना है डेरिवेटिव dy by dx, राइट। अभी डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसकी। एज यू नो दैट कि e की पावर जो x होती है उसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, लेकिन उस x की जगह पे कोई और फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव अगेन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैं e की पावर साइन रूट एक्स एज इट इज लिखूंगी, देन अगेन डेरिवेटिव होगा यहाँ पे साइन रूट एक्स का। एज यू नो दैट साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। सो उसके बाद अगेन डेरिवेटिव होगा रूट एक्स का, राइट। तो कंप्लीट फंक्शन का तब तक होता है जब तक पॉसिबिलिटी है। तो ये आ गया कॉस रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, राइट। तो अभी ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह की बन रही है यहाँ पे, e raised to power sin root x cos root x by 2 root x. It is the B option. You can see here or you can mark it on, right? Now I am just going to its 8th part. 7 MCQs हो गए हैं हमारे।
8 पार्ट करने जा रही हूँ मैं। ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन। सो 8 पार्ट है। द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। उन्होंने टेंजेंट बोला, दैट मीन द स्लोप्स मस्ट बी इक्वल। दूसरी इक्वेशन है ये वाली, आपको पॉइंट निकालना है, तो मैं यहाँ से डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। सो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ पे स्लोप इतनी आ चुकी है, और यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव करोगे वाई स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, देन साथ में क्या आएगा y, फिर y का होगा dy बाई डी एक्स 4x, राइट। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा। सो आपका यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ गया 2x ओवर y। तो आप चाहिए तो इसे कंपेयर कर सकते हो नाउ, क्योंकि उन्होंने बोला है द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस, राइट। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x ओवर y, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू y हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो y की वैल्यू हो चुकी है 2x, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, राइट। तो y की जगह मैं लिख रही हूँ 2x विच इज इक्वल टू x प्लस 1, टेकिंग ऑन दिस साइड यू कैन सबट्रैक्ट इट हियर। 2x माइनस x क्या हो जाएगा x, सो x कितना आ चुका है 1, x 1 आ चुका है हमारे पास यहाँ पे। अब y चेक करना है हमने, इसको अगेन 1 में ही पुट करेंगे y निकालने के लिए। यहाँ पे भी पुट कर सकते हो आप, 2 में भी कर सकते हो, पुट इन 2 ऑल्सो। सो इट इज 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू आ चुकी है 2। देयरफॉर आपको जो पॉइंट निकालना था x1 आ चुका है, y2 1, 2 इज योर फाइनल आंसर। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, अगर एक लाइन टेंजेंट है दूसरे के, तो दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी, वहां से आपको कुछ एक इक्वेशन मिल सकती है, उन्हें आप फर्स्ट और या फिर ये वाली इक्वेशन में यूज करके, ज़्यादातर फर्स्ट ही करते हैं क्योंकि ये इसके टेंजेंट है, ये इसके टेंजेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पे पुट करके x निकालना है, सिमिलरली फिर y भी आपको निकालना है, राइट। तो पॉइंट आ चुका है 1, 2, इट इज द ए ऑप्शन विच इज द राइट ऑप्शन। कुछ के आंसर्स यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, प्लीज अच्छे से नोट डाउन कीजिए, गलत नहीं करना है, मैं आपको प्रॉपर उसे ठीक करके ही आंसर बता रही हूँ। यहाँ पे 9th MCQ करते हैं। 9th MCQs देखिएगा, इंटीग्रेशन करनी है आपको ex secant x इंटू 1 प्लस tan x dx विच इज इक्वल टू, राइट। ये आपको इंटीग्रेशन करनी है, हम कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट। आप चाहो तो सिर्फ सेकेंड एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि e की पावर x तो कॉमन ही है, एक उसमें भी लॉजिक है, तो मैं सिर्फ सेकेंड को ही मल्टीप्लाई करती हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाली फॉर्म बन चुकी है, ये f(x) प्लस f'(x) वाली। एज यू नो दैट इसकी इंटीग्रेशन अगर हमें करनी हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास ex f(x) प्लस c, राइट। ex इंटू f(x) प्लस f'(x) dx हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है e की पावर x f(x), अगर उसका डेरिवेटिव पढ़ाओ। एज यू कैन सी हियर secant x का डेरिवेटिव क्या होता है secant x tan x, तो वही फॉर्म बन चुकी है, इसको यूज करके डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं f(x) दैट मीन्स secant x प्लस c विच इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो इट इज द बी ऑप्शन, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर 10th MCQ। MCQs देखिएगा, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन करनी है, डेफिनेट इंटेग्रल का क्वेश्चन है। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज tan इनवर्स x, राइट। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, लिमिट्स इधर मूव हो गई, लिमिट को पुट कर देंगे, फर्स्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। tan इनवर्स √3, tan √3 कौन सी एंगल पे होता है 60 डिग्री पे, उसको क्या लिख सकते हैं π/6, और 1 किस पे होता है 45 पे, उसको क्या लिख सकते हो π/4। आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो, 4π माइनस 6π, सो इट इज द माइनस 2π/24, और कैंसिल कर सकते हैं -π/12। सो 10th का आंसर आ चुका है π/12 आंसर, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे कुछ π/12 दे रखा है विद नेगेटिव साइन,
दिखाई तो नहीं दे रहा, आप प्लीज़ इसे अच्छे से देख लीजिए क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छे से देखना इसे। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। tan इनवर्स रूट 3, सॉरी, tan इनवर्स रूट 3 होता है 60 डिग्री पे और 60 डिग्री इज π/3। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसे सही कर देती हूँ मैं। π/6 लिख दिया मैंने 30, बट इट इज़ द 60 डिग्री। आई थिंक इसी की वजह से नेगेटिव में प्रॉब्लम आई होगी। 4π माइनस पाई, यस इट इज़ द π/12। ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन, राइट। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया जल्दबाजी में, बट इट इज़ द 60 डिग्री, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं, 11th एमसीक्यू। इलेवेंथ एमसीक्यू है आपके पास। ऑर्डर निकालना है तो इसे मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। 2x² d² y/dx² -3 dy/dx + y = 0 इक्वेशन है, तो डायरेक्ट पता चल रहा है ऑर्डर इज 2 विच इज द सी ऑप्शन। एंड यू डोंट वरी अबाउट दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की मैं PDF बना के साथ में अपलोड कर दूंगी इस वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, ठीक है, सॉरी फ्रॉम देयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12th। 11th करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से इजीली आराम से ये वाली फाइल डाउनलोड कर सकते हो, मैं वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ विद सॉल्यूशंस आपको वीडियो में मिल जाएंगे एंड क्वेश्चन आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। A2 एंड B3, A.BB गिवन है आपके पास, कुछ इस तरह से क्वेश्चन, तो आपको A-B निकालना है, राइट। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी वेक्टर्स के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कुछ भी फाइंड करना होता है, वेरी फर्स्ट स्टेप होता है स्क्वायरिंग। वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्क्वायरिंग, तो हम सबसे पहले स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, a² + b² - 2ab, राइट। a आपके पास कितना है 2, b आपके पास 3 है और A.BB है आपके पास 4। सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 9 - 8, 9 - 8 इज 1, 1 + 4 इट इज़ 5। तो हमने स्क्वायर किया था, लेकिन हमें स्क्वायर निकालने को नहीं बोला गया, यहाँ पे सिंपली बोला गया, तो अब स्क्वायर रूट कर लेते हैं बोथ साइड, विच इज़ इक्वल टू लाइक दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा √5। ऑप्शंस चेक करते हैं, इट इज़ द सी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू इट्स 13th पार्ट। 13th पार्ट सॉल्व करते हैं। So 13th part is, 13th part में बोला कि is a non-zero vector of magnitude A। non-zero vector magnitude A है, that means like this, ठीक है, it is given to you and lambda is non-zero scalar, then lambda A is unit vector F। कंडीशन क्या होगी, देखिए कोई भी चीज़ अगर यूनिट वेक्टर होती है देन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं लाइक दिस, एंड A मैग्नीट्यूड इज A हियर, सो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/λ। आप यहाँ पे इसकी ऑप्शंस चेक कर सकते हो, A इज इक्वल टू 1/λ, इट इज द डी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन। जब मैग्नीट्यूड ओपन करेंगे तो दोनों का ही होगा कुछ इस तरह से, इट इज द डी ऑप्शन, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट्स 14th पार्ट। 14th पार्ट करने जा रही हूँ मैं एमसीक्यू का। सो देखिएगा 14th पार्ट में रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन को साइंस है L एंड M एंड N, तो ये फिक्स्ड ही होती है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन मार्क इट ऑन इट्स A ऑप्शन। L² + M² + N² इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। नाउ 15th क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालनी, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो मैं कर देती हूँ। तो z है 3x + 9y, कॉन्स्टेंट्स हैं x + 3y <= 60 एंड x is <= y and x, y both greater than 0. तो let us draw the graph of firstly this equation. x 0 होगा जब, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, जब y 0 होगा x हो जाएगा 60। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर देते हैं, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। तो लेट अस सॉल्व दिस
फॉर द ग्राफ के लिए करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक बार x 0 y 0, तो y को अगर 10 करूँगी तो x भी 10 आ जाएगा। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं टू गेट द कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, x एक्सिस and y axis. So it is the y dash, here is the x dash, it is the origin. 10, 20, 30, 40, 50 and 60, right? 10, 20, 30, 40, 50. जितनी नीड हो उतना कर लो, सबकी कंपल्शन नहीं है, राइट? यहाँ पे पॉइंट है x0, y20, x0, y20, दिस इज द पॉइंट, एंड x60, y0, दिस इज द पॉइंट. Just to join it with rough sketch, freehand sketch you can say. So it is the equation number 1. Then the x0, y0 and 10 comma 10, so it is the point. So this is the second equation, and x y greater than 0, it means the shaded portion must lie in the first quadrant. x y 0 से बड़े होने चाहिए. तो इसकी वेरिफिकेशन करके शेडिंग करते हैं. वेरिफिकेशन हम ऑलवेज ओरिजिन से ही करते हैं. यहाँ पे जब मैं ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट करूँगी इट बिकम्स लाइक दिस, 0 इज लेस देन 60 विच इज़ ट्रू. दैट मीन्स ये जो है इसकी शेडिंग नीचे की तरफ आ जाएगी जिस तरफ ओरिजिन है, क्योंकि ये ट्रू आ रहा है. और दूसरी, जब हम इस इक्वेशन की वेरिफिकेशन करते हैं वो कभी भी 0 0 से नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे 0 है. कुछ और पॉइंट लेना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे x 10 है, y 10, क्योंकि ये ओरिजिन से इसकी बिलो का कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ, एक x इधर से, y इधर से, एक्स वाई मैंने ले लिया 10 -10, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर. सो इट इज़ 20 विच इज़ नॉट लेस देन 0, इट इज़ द फॉल्स. तो ये नीचे की तरफ फॉल्स आ चुका है, तो दैट मीन्स इसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ होगा और इसका नीचे की तरफ. तो ये हमारा जो है शेडेड पोर्शन बन रहा है, सिर्फ इतना सा. तो इसके हमें कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं. एक कॉर्नर पॉइंट हमारा 0 0 है और दूसरा हमारा यहाँ पे है 0,20 होगा, और एक इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से सॉल्व होगा. सो लेट अस सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी 1 and 2. तो इक्वेशंस कौन कौन सी है? ये वाली 1 and 2. तो हमारे पास इक्वेशन है x + 3y = 60 and x - y = 0 here. Just changing the sign, कट गया. यहाँ पे आ गया 4y, तो 15 को इससे किया डिवाइड, y = 15 here. तो y 15 सब्स्टिट्यूट करूँगी यहाँ पे, तो x भी कितना आ जाएगा 15. तो कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पे बॉक्स में लिखती हूँ, फिर हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे इसकी. तो इसे इरेज कर रही हूँ. इसको और ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो मेरे 6 मार्क्स के वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सॉल्व किया हुआ है. इधर MCQs है तो थोड़ा इसीलिए फास्ट रख रही हूँ. तीन पॉइंट ले लिया मैंने. यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या थी वैल्यू, 3x + 9y, राइट. तो यहाँ पे चेक करेंगे 0 0 पे तो z 0 हो जाएगा, तो x 0, जब ये 20 हुआ तो z आ जाएगा 180. तो 15 पे करेंगे, 15 3 दा 45, और 15 को 9 से करके ऐड अप कर दोगे, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी. तो ये हमारे जो हैं कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं. x + 3y, लेट मी चेक वन सेट. एक बार मैं इसे चेक कर लूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. No, it is true, right. तो इसका भी आंसर 180 ही आ जाएगा. तो मैक्सिमम वैल्यूज 2 पॉइंट में आ रही हैं, तो उन्होंने ये बोला हमें कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो हम मैक्सिमम यही बताएंगे 180 है, इट्स मैक्सिमम वैल्यू, राइट. यहाँ पे 15 3 45 आ रहा है, 45 करेंगे, फिर 15 को 9 से करेंगे, इट इज़ 135, 135 + 45 अगेन इट इज़ 180. तो ये हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है 180 आ चुकी है, राइट. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट्स द लास्ट MCQs. ध्यान से देखिएगा, 16th MCQ सॉल्व करने जा रही हूँ मैं. ध्यान से समझिएगा.
उसके बाद हम फिलिप्स एंड ट्रू फॉल्स करेंगे। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए की 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी है बी की 0.6, देन प्रोबेबिलिटी है ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी B/A आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A ओवर प्रोबेबिलिटी A, बट वी हैव द प्रोबेबिलिटी A बट नॉट द B इंटरसेक्शन A। B इंटरसेक्शन A की प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एज यू नो दैट दिस इज़ द फॉर्मूला जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ए की है 0.5 और बी की है 0.6 और इंटरसेक्शन हमें पता नहीं है, उसे निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, यूनियन भी 0.8 है, तो ये आ गया 1.1। तो आप इसे इधर मूव कर सकते हो। सो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1.1 माइनस 0.8, सो इट इज़ 0.3। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट हेयर, और प्रोबेबिलिटी ए की है हमारे पास 0.5, सो विच इज बिकम्स 3/5 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक करेंगे, इट इज द बी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन, राइट। तो ये हमने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, अब हम इसके फिलिप्स एंड ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं फिलिप्स। सेकेंड क्वेश्चन है तो जो कि यहाँ पे है फिलिप्स। तो फिलिप्स मैं थोड़ा फास्ट करने वाली हूँ, सो ध्यान से देखिएगा। वेरी फर्स्ट फिलिप है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पे फिलिप्स है, तो ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यू कैन पुट हियर इट इज़ अ π/2, राइट। सो सेकेंड एमसीक्यू करते हैं, second Phillips, sorry, for a 2/2 matrix A is equal to Aij whose element is given to you, that is I over j. You have to just find here A12, that means 1/2 answer. Just I की जगह 1 करना है और j की जगह 2 करना है, right। थर्ड Phillips, डेल्टा दे रखा है, माइनर ऑफ b बोला उन्होंने, तो ये एक तरह से ये डिटर्मिनेंट है, उन्होंने इसका माइनर बोला है। माइनर का मतलब है उन्होंने ये बोला है 2 फाइंड आउट कीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम। माइनर हम कैसे निकालते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम को स्किप करके कितना आंसर आ गया 1, तो इसका माइनर आ जाएगा 1। तो b का माइनर उन्होंने जैसे कि बोला था, माइनर ऑफ b इज 1, राइट। तो अभी हम करेंगे फोर्थ फिलिप। फोर्थ फिलिप है y इज इक्वल टू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। तो आपको यहाँ पे dy/dx निकालना है, x इक्वल टू 0। अभी मैं इसका डेरिवेटिव करने जा रही हूँ। कॉज एक्स की डेरिवेशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की होती है कॉज एक्स। तो उन्होंने बोला है डिफ्रेंशिएट कीजिए, कर दिया हमने। उन्होंने बोला एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं x को 0 पुट कर देती हूँ। एज यू नो दैट साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, सो इट बिकम्स -1। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1, राइट। तो 4 फिलिप्स हो चुके हैं। फिफ्थ फिलिप्स देखिए, फिफ्थ फिलिप्स में है -1 to 2 x dx। आपको इंटीग्रेशन करनी है x²/2 -1 to 2। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो 4/2 -1/2 इट इज़ द 3/2। सो आपका आंसर आ चुका है 3/2 फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। देन डिग्री फाइंड आउट करनी है सिक्स्थ, आप आराम से कर सकते हो। ऑर्डर आपका यहाँ पे 2 है और 2 की जो हाईएस्ट पावर है विच इज़ 1, सो डिग्री इज 1। सेवेंथ है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, 1 0 0, उसमें yz 0 0 हो जाता है, राइट। वेरी इजी। इफ a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो pa प्लस pb ऑलवेज 1 होता है, विच इज इक्वल टू 1, राइट। अभी मैं करने जा रही हूँ इसके ट्रू एंड फॉल्स। फिलिप्स हमारे हो चुके हैं, अभी हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, देन हमारा सेक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स विच इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो ट्रू एंड फॉल्स का वेरी फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है, ए आपको दे रखा है
2 -2 -2 एंड 2 कंडीशन है a स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड नहीं करनी है, लैम्डा भी दे रखा है 4 है, तो जस्ट चेक करना है लैम्डा 4 आएगा या फिर नहीं। तो ए स्क्वायर का मतलब ए मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई और लैम्डा ऐसे ही रहने देंगे, ए हमारा 2 -2 -2 एंड 2, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से करते हैं, 2 2 ज़ द 4, -2 को -2 से करोगे ये भी 4 आ जाएगा, 4 + 4 इज 8 हियर। तो जब आप इसको करोगे इट इज़ द -4, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, सो ये -8, यहाँ पे अगेन आप करोगे -8, -2 को 2 से करोगे 4 एंड हियर इज 4, तो लैम्डा है, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो सबके साथ 2 लैम्डा और यू कैन इक्वेट हियर 8 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, सो लैम्डा इज 4। उन्होंने बोला कि लैम्डा 4 है, येस इट इज ट्रू। सेकेंड ट्रू फॉल्स देखिएगा। सेकेंड है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशियल करनी है हमें, तो यू लेट कर लो इसका डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर का है पावर 2 आगे आ जाएगी, 2 साइन एक्स स्क्वायर, साइन का दोबारा से होगा दैट इज कॉज एक्स स्क्वायर, एक्स का दोबारा से होगा दैट इज 2x, राइट। v ले लीजिए, v है एक्स स्क्वायर, उसका आप डेरिवेटिव करोगे सो इट इज 2x, विद रिस्पेक्ट टू बोला तो दोनों को डिवाइड करना होता है, डिवाइड कर दिया मैंने 2x के साथ, सो ये कट गया, तो ये आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला आ गया दैट इज साइन 2 थीटा साइन 2x स्क्वायर, राइट। तो ये आंसर आया हमारे पास। सो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर लिखा है लेकिन 2x स्क्वायर आएगा, अगर ऐसा होता तो ये ट्रू आंसर आता, राइट। अभी हम करते हैं इसका थर्ड MCQ, अभी हम करते हैं इसका थर्ड ट्रू फॉल्स। आई होप सेकंड तक आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थर्ड ट्रू फॉल्स देखिएगा क्या है। थर्ड में उन्होंने ये बोला है y आपको एक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर + 3x + 2, आपको फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव, उन्होंने बोला डबल डेरिवेटिव इज 3, जस्ट चेक करते हैं, इसका हमने पहले सिंगल डेरिवेटिव किया विच इज़ 2x + 3, राइट। जब मैं अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी d²y/dx², इसका 2x आया था, इसका 3, दोबारा से करेंगे 2 आएगा, लेकिन आंसर में 3 लिखा हुआ है, सो इट इज़ द फॉल्स ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ ट्रू फॉल्स देखते हैं, उसमें सिंपल है, डायरेक्ट ही है, करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन लिखी हुई है log सेकेंड एक्स + tan x, इट इज ट्रू, सो यू कैन राइट हियर द ट्रू। जनरल सोल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x इज, नीचे एक सोल्यूशन दे रखा है y इज इक्वल टू दिस, तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो y की इक्वेशन दे रखी है आपके पास dy/d साइन इनवर्स x, आप या तो उसे सॉल्व कर दीजिए, ये क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे सॉल्व कीजिएगा सिंपल मेथड से और सेपरेटिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से, और चेक कर लो कि आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो चेक करते हैं, तो इस तरफ करती हूँ मैं, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। जनरल सोल्यूशन ऑफ dy/, तो मैं अभी 5th पार्ट करने जा रही हूँ, साइन इनवर्स x, राइट। तो dx को इस तरफ ले जाते हैं, डॉट dx, राइट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है, आप इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लिख सकते हो। देन इंटीग्रेट बोथ साइड, राइट। तो साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, सो .1 लेके हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। 1 की इंटीग्रेशन आ गई y, तो यहाँ पे हम i लेट अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग इन्वर्स फंक्शन पहले आते हैं, ये अलजेब्रिक है, सो इट इज़ u.v है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, सो आप इजीली अप्लाई कर सको, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, राइट। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी dx, तो ये मैं अप्लाई करने जा रही हूँ यहाँ पे u.v, तो u एज इट इज, दैट मीन्स साइन इनवर्स x एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ 1 माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u, दैट मीन्स साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जो आईलेट लिखा है इसे इरेज करने जा रही हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u हो गया हमारे पास, देन इंटेग्रल ऑफ v होल इंटेग्रल,
साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/, यहाँ पे पहले मैं ये लिख देती हूँ, साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन होती है, डॉट यहाँ पे आ जाएगा एक्स, तो पूरी की इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू दिस। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर सकते हैं या फिर रूट को भी पुट कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। अगर हम यहाँ पे रूट को पुट कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, सो इट इज टी स्क्वायर हेयर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0, ये आ जाएगा -2x dx विच इज इक्वल टू 2t dt। 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx आपके पास ऑलरेडी है, विद नेगेटिव साइन भी है, आप चाहो तो नेगेटिव को मूव भी कर सकते हो, -t dt, राइट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रही हूँ, इस तरफ कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे नेगेटिव मैंने बाहर ही रहने दिया, x dx को -t dt करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय मैंने यहाँ पे t पुट कर दिया था, तो ये भी हमारा t आ चुका है। t और t तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, x साइन इनवर्स x, तो हमारे पास यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, t की सब्सटीट्यूशन करेंगे हम यहाँ पे। एक बार चेक कर लेते हैं, हमने किया यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स t स्क्वायर, देन 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे मैंने इसको t पुट करा है, ठीक है। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया आपका, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका आ गया -2x dx, टी स्क्वायर का आ गया 2t dt, कैंसिल, सो x dx को हमने लिख दिया t dt। तो नीचे भी हमने t पुट किया था, तो हमारे पास यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे t, x साइन इनवर्स x प्लस t प्लस c। तो t क्या था हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बैक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, प्लस c, ठीक है। ये मैंने बैक सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब आप अपना देख सकते हो आंसर, यही आंसर बन रहा है, तो इट इज़ द ट्रू, तो ट्रू आ जाएगा इसका आंसर। अभी हम करते हैं इसका 6th पार्ट, इसे इरेज करने जा रही हूँ मैं। सिक्स पार्ट देखिएगा। तो 6th पार्ट में है a दे रखा है, कहते हैं a का मॉडुलस 5 होगा, तो जस्ट चेक करना है। तो a का मॉडुलस चेक कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, सो इट इज़ 4 + 4 8, 8 + 9 √9 विच इज़ इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ पे बोला गया है 5, हमारा 3 आ रहा है, सो इट इज़ फॉल्स हियर। नेक्स्ट 7th अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये भी चेक करना पड़ेगा हमें। उन्होंने बोला है cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा cos 2 गामा विच इज़ इक्वल टू 1, तो चेक करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। अगर डायरेक्शन को साइन से यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, 1 + cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अगेन थीटा -1, राइट। मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये सबको मैं अगर ऐड कर दूँ 2 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा -3, ये क्या होता है हमारे पास 1, सो इट इज़ -1 हियर। तो लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 1, सो इट इज़ फॉल्स। अभी हम कर रहे हैं 8th ट्रू फॉल्स, लास्ट ट्रू फॉल्स है। A एंड B आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, A यूनियन B दे रखा है, A भी दिया है, B भी दे रखा है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब इंटरसेक्शन B जो होता है वो 0 हो जाएगा, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A इंटरसेक्शन B, इंडिपेंडेंट की वजह से ये 0 हो गया। A हमारे पास 0.2 है, प्लस B भी हम फाइंड आउट करेंगे, A यूनियन B हमारे पास 0.60 है, तो इसे ला के इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 0.4, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी B 1/2 दे रखी है, दैट इज़ 0.5 दे रखी है, सो इट इज़ द फॉल्स। दैट्स ऑल अबाउट द सेक्शन ए। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, अभी हम करेंगे इसका सेक्शन बी, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अभी हम करते हैं इसका सेक्शन बी, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चंस ईच। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 इंटरनल चॉइसेस हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगी 1 बाय 1। सो लेट्स स्टार्ट विद द 4th क्वेश्चन। उसमें मैट्रिक्स दे रखा है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। दिस इज द ए मैट्रिक्स। आपको फाइंड करना है a² - 5a। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। a² का मतलब a को a से मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पे a को a से लिख रही हूँ। सिंपल ही है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा मैट्रिक्स का। सो a को a से मल्टीप्लाई -5a है तो a मैट्रिक्स लिखेंगे। राइट तो इनको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे करते हैं, रो को कॉलम से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया सो इट इज़ द 4, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से किया 1, फिर 2 को 0 से नेक्स्ट कॉलम के साथ 0, 0 को 1 से किया 0 एंड -1 को 1 से किया, इट इज़ -1 हेयर। फिर 2 को 1 से करेंगे 2, 0 को 3 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, ये आ गया। फिर 2 को 2 से करोगे 4, 1 को 1 से करोगे 1, देन सॉरी 2 को 2 से करोगे 4, 1 को 2 से करोगे इट इज़ 2 एंड 3 को 1 से करोगे इट इज़ 3। फिर 2 को हम 0 से करेंगे 0, देन 1, देन -3, फिर 2, फिर 3 1s द 3, देन 0 को 3 से किया 0। राइट अभी हम यहाँ पे करेंगे 1 को 2 से 2, देन -2, फिर 0। राइट देन 1 को हम करेंगे 0, फिर 1 को -1 से, फिर यहाँ पे 0, फिर 1 को 1 से, देन -3, देन 0, ये आ गया। अभी यहाँ पे 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट, 10 10 5 0 5 -5 5 15 एंड 0। तो ये हमारे पास आ चुका है। राइट अब इसको सॉल्व करके दोनों को जस्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 4 + 1 कितना हो गया 5, मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आ गया -1, देन 2, उसके बाद 3 2 द 5, 5 और 4 9, देन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1, देन 5, देन -2। ये मैंने सारा लिख दिया यहाँ पे, और साथ में ये वाला मैट्रिक्स, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। 10 10 5, देन 0 5 -5, देन 5 15 0। बस अब जस्ट सब्ट्रैक्शन करनी है ईच एंड एवरी एलिमेंट से टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। राइट बीच में नेगेटिव है तो 5 - 10 कितना हो जाएगा -5। राइट -1 -0 दैट इज -1, 2 - 5 इज -3। देन नेक्स्ट करेंगे 9 - 10 इज -1, -2 - 5 इज -7, 5 - 15 इज -10। देन उसके बाद 0 - 5 इज -5, -1 ये +5 हो जाएगा दैट इज 4, -2 -0 दैट इज -2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा आंसर आ चुका है। देन हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैं इसका आंसर वेरीफाई कर लूँ। येस इट इज़ द ट्रू राइट आंसर। ओके नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, एक स्लोप वाला। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ी सी करेक्शन कराऊंगी, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। राइट दोनों पार्ट इसके सॉल्व करते हैं 5th क्वेश्चन के लिए। सेक्शन बी सॉल्व कर रहे हैं हम। सैम्पल पेपर 5 चल रहा है हमारा, सॉरी सैम्पल पेपर 4th चल रहा है। देन आफ्टर दैट अब मैं आपको कॉन्टिन्यूअस सैम्पल पेपर की वीडियोस दे दूंगी। जिन बच्चों को ये हो रहा था मैम आप अपलोड नहीं कर रहे हो, तो मैं 5th 6th की भी कॉन्टिन्यूअस अपलोड करने वाली हूँ 1 by 1। सो 5th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन। तो फंक्शन थोड़ा सा चेंज करूंगी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। राइट तो फंक्शन ये है, आपको फाइंड करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल।
राइट। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ये ध्यान से कि tan 9x अगर यहाँ पे हो उसके साथ हमें x चाहिए, अगर x स्क्वायर हो तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया मैंने, आंसर सही है इसका, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन देखा गया है। सो ध्यान से देखिए, वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन। 6 का 0 आ गया, इसका -9, इसका -2x। कुछ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल कुछ भी निकालने हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इस तरह से टेकिंग ऑन दिस साइड, तो 2 को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसके इंटरवल्स चेक करते हैं। तो इंटरवल्स अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना दूँ तो यहाँ पे आएगा -9/2, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 होता है। एक इंटरवल आपका ये बनेगा, दूसरा ये, तो इस पे हम चेक करेंगे किस पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। एक इस पे चेक करते हैं, एक हम चेक करेंगे -9/2 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। 2 इंटरवल्स हैं हमारे पास, चेक करना है हमें f' को, राइट। तो देखेंगे किस पे इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग। -9/2 बेसिकली मतलब -4.5, तो उनके बीच में कोई भी वैल्यू लेनी है, आप -5 ले सकते हो। अगर मैं -5 लेती हूँ, -5 × -2 दैट इज +10, 10 में से 9 - 1 करेंगे, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो -9/2 -4.5 टू इन्फिनिटी, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लाइक 5 ले लेती हूँ, 10, तो नेगेटिव आंसर आएगा डिक्रीजिंग। हमें निकालना है इंक्रीजिंग। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इन इंटरवल। कौन सा इंटरवल लेंगे हम, -∞ टू -9/2। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमने 5th का फर्स्ट जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा, इतना सा ही है। अब इसकी चॉइस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट, जो और के साथ आया हुआ है आपको। और डाल के क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, तो ये रूट सिर्फ इसके ऊपर है -1, हैज इट्स स्लोप इज 2/3। आपको पॉइंट निकालना है टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप आपको दे रखी है, राइट। सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे जस्ट टू गेट द स्लोप। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, रूट है ना, तो रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है हमारे पास, 1/2 रूट आ जाएगा 4x - 3, कुछ इस तरह से, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। उसके बाद जब इसका डेरिवेटिव दोबारा से करोगे यहाँ पे, क्योंकि इतने पोर्शन का -1 का तो 0 हो जाएगा, 1/2 दिस 4x का आप दोबारा करोगे 4 आ जाएगा और इसका 0, तो ये हमारा कट गया 2/√4x - 3। सिंस स्लोप क्या है हमारी 2/3, तो स्लोप यही है हमारी विच इज इक्वल टू 2/3। तो 2 तो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये रूट जो है उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4x - 3। 3 को इधर ले जाते हैं, 12 कटिंग हो गई 3, सो x कितना आ गया हमारे पास 3। x अगर 3 आ गया है उसे यहाँ पे पुट कर देंगे जस्ट टू गेट द y, पुट इन 1, राइट। समझ में आ रहा है आपको। मैंने जस्ट क्या किया, इसकी dy/dx निकाली, क्योंकि dy/dx ही स्लोप होती है टेंजेंट की, तो उसे मैंने 2/3 के इक्वल कर दिया। वहां से हमारा x आ चुका है, x को हम पुट करने जा रहे हैं 1 इक्वेशन। x हमारा 3 है, 12 - 9 कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा जो y का आंसर है वो कुछ इस तरह से आ चुका है। x 3 है, y एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 3 था तो मैंने 9 लिख दिया, ये 9 है, √9 कितना हो गया 3, सो यहाँ पे y आ चुका है 2। देयरफॉर जो हमारा पॉइंट था वो आ चुका है 3, 2 आंसर,
राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 0.3, जो हमें पॉइंट निकालना था। अभी हम करते हैं इसका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन हैं चॉइस के साथ, तो दोनों करेंगे 1 by 1, राइट। 5th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 6 स्टार्ट कर रही हूँ। सेक्शन बी सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 6th में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, दोनों ही इंडेफिनिट इंटीग्रल से हैं, तो मैं दोनों सॉल्व करने वाली हूँ। तो ये हम इधर कर देंगे, इस तरह हम कर देंगे इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, राइट। कुछ इस तरह से इसको आईलेट करते होते हैं। चलो पहले ये करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, रूट एक्स को हम टी पुट कर देंगे। जब हम किसी चीज़ को पुट करते हैं देन उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, लेकिन मैं पहले स्क्वायरिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ये एक्स आ जाएगा और टी स्क्वायर, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स आ जाएगा 2t dt। अब आप देखिएगा इंटेग्रल बिकम्स कॉस रूट एक्स को हमने टी पुट किया है और डी एक्स आपका आ जाएगा 2t dt। 2 को बाहर निकाल देते हैं, t डॉट कॉस टी dt कुछ इस तरह से आ गया। अभी हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, बाय पार्ट्स, आइलेट यूज करेंगे। दोनों ही आइलेट के क्वेश्चन है ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है। तो t इज अलजेब्रिक फंक्शन, देन cos t इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक, सो इट इज u डॉट v। तो पहले फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वो अप्लाई करने जा रही हूँ मैं यहाँ पे। u मतलब t इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटेग्रल ऑफ cos t देन होल इंटेग्रल, राइट। कॉस की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन t का डेरिवेटिव 1, कॉस की इंटीग्रेशन साइन t, तो 1 डॉट साइन t रहेगा। साइन t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस कॉस t, वो माइनस कॉस t और ये माइनस, प्लस, तो ये हमारी इंटीग्रेशन हो चुकी है प्लस c, राइट। अब बैक सब्सटीट्यूशन, t क्या है हमारा रूट एक्स, जस्ट यहाँ पे रूट एक्स करना है और कुछ नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं सबसे ऊपर यहीं पे कर रही हूँ, 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैंने सबसे बाद क्या किया, सिर्फ t को बैक सब्सटीट्यूशन किया, दैट इज रूट एक्स, राइट। अब मैं इसका और वाला क्वेश्चन करने जा रही हूँ, ई एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे भी आइलेट ही लगेगा, उसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल एंड में है और ट्रिग्नोमेट्री पहले है। सो इट इज u डॉट v हियर, सो i इज इक्वल टू u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, v की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटेग्रल v, है ना। तो ये कुछ इस तरह से बन गया हमारा, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन होती है यहाँ पे, तो एक और dx आएगा। e की बार x की इंटीग्रेशन यही होती है, साइन x की इंटीग्रेशन होती है, डेरिवेटिव होता है cos x ex dx। तो यहाँ पे फिर से u डॉट v अप्लाई होगा, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे इनके बीच में एक नेगेटिव साइन है, तो एक बार फिर से इसमें आइलेट लगेगा। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज़ करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, cos x ex dx माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, पूरे का यहाँ से दोबारा से इंटेग्रल, कुछ इस तरह से, राइट। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। cos x एज इट इज, e की बार x की इंटीग्रेशन e की बार x माइनस, यहाँ पे u लिख दिया मैंने, यहाँ पे u क्या था हमारा cos x, है ना। तो यहाँ पे cos x लिख देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो वो माइनस और ये माइनस में से प्लस लिख रही हूँ, डॉट ex dx, राइट। यहाँ पे फिर से इंटेग्रल है। ऐसे तो हम बार बार करते ही जाएंगे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं नंबर 1 दूंगी। देखिए साइन x ex इज इक्वल टू आई, साइन x ex क्या है i, तो यहाँ पे हम यूजिंग 1 करेंगे, इसको i लिख देंगे। मैं अब साथ में ब्रैकेट भी ओपन कर देती हूँ, ये आ गया माइनस cos x ex और ये भी माइनस आएगा, साथ में ये क्या आ गया i, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, i प्लस i कितना हो जाएगा 2i। यहाँ पे मैं ex कॉमन ले रही हूँ, तो ये जो 2 है वो इधर आके क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। सो योर i इज, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, दिस इज योर फाइनल आंसर। इंटीग्रेशन है इंडेफिनिट है तो प्लस c,
ज़रूर लिख देंगे, राइट। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, उसके मैंने दोनों पार्ट्स कर दिए हैं। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द 7th क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में से है शेडेड पोर्शन वाला, देन हमें वेक्टर के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉरी, अब मैं करने जा रही हूँ 7th क्वेश्चन, तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ। 7th क्वेश्चन देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ध्यान से एक एक पॉइंट सॉल्व कर रही हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन नंबर 7th है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सबसे पहले हम ये लिखेंगे विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कौन सा पैराबोला है ये हमें देखना पड़ेगा। एक होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इट इज द राइट हैंड पैराबोला। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर देती हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस इज द राइट हैंड पैराबोला, कुछ इस तरह से, एंड x इक्वल टू 3, 0 1 2 3। तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। डायग्राम आपका सही होना चाहिए, तभी आपको शेडेड पोर्शन मिलता है। दिस इज द शेडेड पोर्शन, हियर यू कैन से O A B, राइट। तो सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिखती हूँ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एट 3 यूनिट्स फ्रॉम इट, या 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले 2 इक्वेशंस जो होती हैं वो हमें लिखनी होती हैं, देन फिगर ड्रॉ करनी होती है, देन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है जस्ट टू फाइंड द शेडेड एरिया। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे करेंगे हम, सॉल्व करेंगे इक्वेशंस 1 एंड 2 को, राइट। देन वी गेट इक्वेशन नंबर 1 है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देन x इक्वल टू 3 को हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये मैंने x को 3 कर दिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया, तो y क्या आ जाएगा √12, तो इट इज़ 2√3। तो ये y की वैल्यू आ चुकी है 2√3 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। सो 3, 2√3 हमारा जो है इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है, x 3 है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पॉइंट आ चुका है 3, 2√3। अब हमें शेडेड एरिया निकालना है, शेडेड पोर्शन विच इज़ द OAB। तो उसे निकालने के लिए मैं लिमिट ले रही हूँ 0 से लेके 3x की लिमिट। जब हम x की लिमिट लेते हैं तो बीच में y रखते हैं, जब हम y की लिमिट लेते हैं तो बीच में x लिखते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिमिट ली 0 से लेके 3x की, तो मुझे y रखना पड़ेगा, और जिसकी लिमिट हो वही लिखना पड़ता है साथ में dx। अगर लिमिट्स y की होती तो हम dy लिखते। तो ये यहाँ पे जो y है वो हम इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे, फ्रॉम पॉइंट 1। वहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से देखूँ y की वैल्यू √4x, तो √4 क्या होता है 2, 2√x, सो इट इज़ द y हेयर। तो y की वैल्यू आ गई 2√x, इंटीग्रेशन 0 to 3 dx, ठीक है। तो 2 को बाहर निकाल के √x की इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन होती क्या है, मैं थोड़ा इस तरफ सॉल्व करने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2√x, √x मतलब x की पावर 1/2, इंटीग्रेशन में पावर प्लस होती है, 1/2 + 1 दैट इज 3/2। तो कुछ इस तरह से लिमिट 0 से लेके 3, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे देन लोअर लिमिट। तो इसे 3/2 को जब ऊपर लेके आएंगे तो इट बिकम्स 4/3 हियर। तो इस तरफ कर देते हैं, 3 की पावर 3/2, देन 0 की पावर जो मर्जी हो जाए, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सो 3 की पावर 3/2 जो है उसे 3√3 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 3 की पावर 3/2 है, दैट मीन्स इसे क्या लिख सकते हैं 3√3। सो कैंसिल हो गया, इट इज़ 4√3 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है, उन्होंने शेडेड एरिया तो बोला है, ये तो नहीं बोला ना कि बिलो द एक्स एक्सिस या फिर अबव द एक्स एक्सिस, ऐसे कुछ नहीं बोला। दैट मीन्स ये सारा का सारा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा हमें, शेडेड एरिया OAB, या फिर आप OA यहाँ पे C, OACO कंप्लीट लिख सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे OAC लिख देती हूँ,
और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। एट द एंड क्या चेंज होगा यहाँ पे, जो हमारा आंसर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो हमारा आंसर आ जाएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट्स, विच इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस ये याद रहे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला था अबव फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात ही नहीं करी है, तो इसलिए ये कंप्लीट शेडेड एरिया लेंगे, उसे 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रही हूँ, जो कि वेक्टर में से उसके दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं टर्न बाय टर्न। क्वेश्चन नंबर 8 for the 2 marks. क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर, दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं और ये बोला गया ये पैरेलल है, वेक्टर्स पैरेलल हो दैट मीन उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, राइट। फाइंड वैल्यू ऑफ p, राइट। तो दो वेक्टर्स जो दिए हैं 3i + 2j + 9k एंड द नेक्स्ट वन इज i - 2pj + 3k, राइट, आर पैरेलल। तो ये पैरेलल दे रखे हैं, दैट मीन्स सिंस लिखेंगे हम सॉरी, सिंस वेक्टर्स आर पैरेलल देयरफॉर इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b विच इज 0, तो इसे हम a वेक्टर लेट कर लेते हैं और इसे b वेक्टर, राइट। a क्रॉस b क्या होगा, 0। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i j k, इनके कॉफिशिएंट्स 3 2 9 1 - 2p एंड 3 विच इज इक्वल टू 0। 0 का बेसिकली मीनिंग होगा i कंपोनेंट भी 0 है, j भी एंड k भी, राइट। तो अगर मैं इसका आई कंपोनेंट जैसे हम सॉल्व करते हैं, इसे स्किप करके यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 to the 6 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे +18p। सिमिलरली यहाँ पे माइनस जी ऐसे होता है, प्लस माइनस प्लस, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। जब हम जे वाला करेंगे तो इसे स्किप कर देंगे, तो 3 3 9 - 9 वो 0 ही हो रहा है, प्लस के यहाँ पे करेंगे तो इट इज़ द -6p - 2। 0 मतलब 0i + 0j + 0k, राइट। तो किसी को भी इक्वेट कर दो, चाहे i कंपोनेंट को इक्वेट कर दो, j को, देखो j तो ऑलरेडी 0 ही है, नीड नहीं है। k वाला कर सकते हैं या फिर i वाला, तो k वाला i वाला क्या है 6 + 18p विच इज 0, टेकिंग ऑन दिस साइड -18p, तो ये 3 ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो p की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -1/3, राइट। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, -6p - 2 विच इज इक्वल टू 0, इसे इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ से भी p आपका -1/3 ही आ रहा है। सो फाइनल ये है कि p -1/3 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को बोला है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे सॉल्व, ए भी दे रखा है तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ जो और में है क्वेश्चन। ए वेक्टर है i - 7j + 7k और b वेक्टर है 3i - 2j + 2k, राइट। तो a क्रॉस b करना है हमें यहाँ पे i j k, तो यहाँ पे कंपोनेंट आ गया 1 - 7 7 3 - 2 एंड 2, तो ये मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स लिख लिए, इसे सॉल्व करूँगी मैं। i क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगी प्लस माइनस प्लस, -14 और +14 दैट इज 0 है ना, -14 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से -14, एक नेगेटिव का साइन हम खुद लगाते हैं तो ये 0, j इस तरह से इसे स्किप करेंगे ये कॉलम और इसे 2 - 21 प्लस k, यहाँ पे आ गया हमारे पास -2 और -21 है उसे हम +21 करेंगे, राइट। तो ये आ गया हमारा 0i, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा -19 और ये माइनस पॉजिटिव हो गया एंड 21 में से 2 माइनस कर देंगे तो 19 हो जाएगा, सो इट इज़ 19k, सो विच इज़ द फाइनल आंसर। उन्होंने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने को बोला था, हमने फाइंड आउट कर लिया है। आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। दिस इज द 8th क्वेश्चन, यस राइट आंसर, इतना आंसर आ रहा है, फाइन।
तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. सेक्शन बी इज कंप्लीटेड हियर. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द सेक्शन सी, दैट इज ऑफ 4 मार्क्स. 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं हमारे सेक्शन सी में, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक. तो इंटरनल चॉइस वाले भी हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं. तो ये सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रही हूँ सेक्शन सी. सो ध्यान से देखिएगा.